केमिकल फ्री वर्ल्ड से हमारा मतलब है सिंपल सा कि फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल। ऐसे केमिकल नहीं चाहिए जो नुकसान करते हैं। तो 1 किलो तिल के बीज में 10 ग्राम कैल्शियम है, यानी कि दूध से 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम तिल में है, उतनी ही क्वांटिटी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 लीटर दूध में 0.9 ग्राम कैल्शियम है, 1 किलो में 3.5, यानी कि इससे 3.5 गुना ज़्यादा। और 1 किलो तिल के लड्डू में 10 ग्राम, यानी कि इससे 10 गुना ज़्यादा। तो दोस्तों ये है हमारे देश की क्वालिटी और ये है इस भारत की धरोहर, जिसको छुपा कर रखते हैं, जिसको हमारे डॉक्टर साइंटिस्ट हमारे पास तक पहुंचने नहीं देते। और जो दादी नानी और जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनको ये पता है, वो भी पता नहीं बता रही हैं या हमारी बहू या बेटियां नहीं सुन रही हैं। तो प्लीज़ आप लोग इन सब चीज़ों को अपनाइए ताकि आपको सप्लीमेंट खाने की और अननेचुरल तरीके से ये सब चीज़ लेने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो ये तिल का लड्डू है ये कैसे बनता है और इसे कितना खाना चाहिए ताकि जितनी हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है वो हमें मिल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कैसे बनता है। तिल के लड्डू हर घर में बनाने बहुत अच्छी तरह से आते हैं। सफ़ेद तिल लीजिए और गुड़ में उसको बनाइए। ये जो गुड़ होता है दोस्तों, ये आप खजूर का गुड़, यानी कि देखिए ये है खजूर का गुड़, ये मैंने वहाँ से मंगाया था साउथ से। ये खजूर का गुड़ है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस खजूर के गुड़ को मंगाइए और इस खजूर के गुड़ में इस तिल के लड्डू को बनाइए। इसको आपको बेनिफिट ये होगा कि जब आप, हमारे इधर गुड़ मिलता है, इस गुड़ में जब आप लड्डू बनाते हैं तो वो दांतों में चिपकता है जाके, लेकिन ये जो लड्डू आप बनाएंगे ये कट कट टूटता है, ये दांतों में आपके चिपकेगा नहीं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये गुड़ जो है ये आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये पाम जगरी बोलते हैं खजूर का गुड़। और हम बात करते हैं इसको खाना कितना है। दोस्तों ये जो लड्डू है, इस लड्डू का जो साइज़ देख रहे हैं, इसकी जो क्वांटिटी है ये करीब 30 ग्राम है। तो अगर आप 30 से 40 ग्राम का एक लड्डू वीक में एक बार खाएंगे तो आपको सफिशिएंट कैल्शियम मिलेगा। खुद खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। वीक में सिर्फ एक लड्डू 30 से 40 ग्राम का खाना है और उससे आपको भरपूर कैल्शियम मिलेगा। कोशिश कीजिए कि आप विंटर में खाएं, ये बहुत गर्म होता है, बहुत गर्म होता है, तो कोशिश कीजिए कि आप ये विंटर में खाएं। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी डायबिटीज़ पेशेंट है, अगर डायबिटीज़ पेशेंट का HbA1c लेस देन 8 है तो वो इस लड्डू को खा सकते हैं। अगर डायबिटीज़ पेशेंट है और उनका HbA1c 8 से कम है तो वो इस लड्डू को खा सकते हैं। और अगर इससे ज़्यादा है तो फिर वो मीठे लड्डू को ना खाएं, फिर वो तिल के बीज को अपने फूड के अंदर, अपनी डाइट के अंदर कहीं भी भून के उसे किसी भी फॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि दूध से 10 गुना ज़्यादा जो है वो कैल्शियम होता है तिल के लड्डू में, लेकिन फिर भी जो एडवर्टीजमेंट जो हमें बताया, सिखाया और पढ़ाया जाता है वो सिर्फ ये बताया जाता है केवल और केवल दूध में होगा, क्योंकि ये लाखों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है। इसमें बहुत पैसा आता है, बहुत पैसा बनता है, उसकी वजह से बीमारियां भी बहुत होती हैं। तो डॉक्टर, हॉस्पिटल, हर चीज़ बहुत अच्छे से चल रही है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमसे छुपाई जाती हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप नेचुरोपैथी को अपनाइए और हमारे देश की धरोहर को, हमारे देश की संस्कृति को हमारे देश की थाली में लेकर आइए ताकि हम उसको देखकर जान सके कि भारत में कितना कुछ है।